आज के वीडियो में हम खाने की नहीं बल्कि खाना बनाने वाले कुछ बर्तनों की बात करेंगे। आप लोगों के बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैं डेली कुकिंग में या वीडियोस में कौन कौन से किस किस तरह के बर्तन यूज़ करती हूँ। तो चलिए मैं आपको कुछ बेसिक बर्तन दिखाती हूँ जो कि मैं घर में भी यूज़ करती हूँ और वीडियोज़ में भी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोलिंग बोर्ड या फिर चकले की। तो किसी ने मुझसे पूछा था कि कौन सा चकला सबसे अच्छा होता है, तो ये लकड़ी वाला मेरा बहुत पुराना है। और ये देखिए, ये है मार्बल का और ये है ग्रेनाइट के, दो बड़े बड़े से चकले। तो जब हमारा घर बन रहा था ना तो काफ़ी सारा ग्रेनाइट आया था, वो बच गया था, तो मैंने दो इस तरह से चकले अपने लिए बनवा लिए थे। तो चकला ना जब भी लें थोड़ा हैवी लें। लकड़ी के साथ क्या प्रॉब्लम है, आप इस पर जब बेलते हो ना तो ये हिलता है इस तरह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत हल्का होता है। और ना इसमें ये जो नीचे लगे रहते हैं ना, ये थोड़े थोड़े दिन में सब लूज़ हो जाते हैं, तो आपको बार बार टाइट करने पड़ते हैं और समय के साथ ना बिल्कुल डिस्कलर सा हो जाता है ये। और मार्बल और ग्रेनाइट क्या होता है, हैवी होता है, आप कुछ बेलते हो तो वो चकला जो है हिलता नहीं है, आराम से बिल जाता है। सफाई इसकी बहुत अच्छे से हो जाती है और समय के साथ ये ख़राब भी नहीं होते हैं। तो ना ये देखिए, मैंने काफ़ी सारे साइज़ के अपने रोलिंग बोर्ड रखे हुए हैं, क्योंकि कभी बड़ा चाहिए होता है कभी छोटा। तो अब बात करते हैं कढ़ाइयों की। तो मेरे पास बहुत सारी तरह तरह की कढ़ाइयाँ हैं। तो पहली तो ये मेटल की है, ये शायद ब्लैक मेटल कहलाता है। तो मैं इसमें सब्ज़ी तो नहीं बनाती हूँ, पर फ्राइंग करने के लिए मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि पतली और बहुत लाइट वेट है, तो इसमें आँच बहुत तेज़ लगती है और फ्राइंग अच्छी होती है। अच्छा, खाना बनाने के लिए डेली में मैं ये आयरन की कढ़ाइयाँ यूज़ करती हूँ। तो ये अभी नई है इसलिए इतनी साफ़ दिख रही है, पर समय के साथ मतलब मेरी तो ऐसी हो जाती है क्योंकि मैं इसमें ना फ्राइंग भी काफ़ी करती हूँ। तो ये मोस्टली मैं जब पूड़ी वगैरह बनाती हूँ तो ये वाली कढ़ाई यूज़ करती हूँ। और जब मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ तो लोहे की ये भारी कढ़ाई का भी इस्तेमाल करती हूँ। और एक्चुअली अगर आप इसमें खाना बनाते हो ना आयरन की कढ़ाई में, तो आपको कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी। पर एक प्रॉब्लम होता है आयरन की कढ़ाई में, जब हम खाना बनाते हैं ना, तो अगर आप उसमें खाना रखा छोड़ दोगे ना तो एकदम काले रंग का हो जाता है। मतलब गोभी की सब्ज़ी या कुछ ऐसा बनाओ तो एकदम काली काली सी दिखती है। तो मैं क्या करती हूँ, बनाने के बाद उसको ट्रांसफ़र कर देती हूँ। कई वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैं मिट्टी के बर्तन भी बहुत यूज़ करती हूँ। तो ये मेरी मिट्टी की कढ़ाई है, ये भी सब्ज़ी बनाने के लिए काफ़ी अच्छी रहती है। पर इसका एक ड्रॉबैक है कि ये थोड़ा देर से गर्म होती है और ये ना ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है। तो कुकिंग करने के पहले इसको काफ़ी देर तक आपको गर्म करना पड़ता है, फिर उसको जो ऑयल ऊपर आ जाता है वो पोंछना पड़ता है, तभी इसमें सब्ज़ी अच्छी बनती है। अच्छा, ये है मेरी स्टील की कढ़ाई और काफ़ी हैवी है, पर इसके साथ क्या प्रॉब्लम है, इसके साथ प्रॉब्लम है कि ये ना खाना इसमें काफ़ी चिपक जाता है। तो मैं कम यूज़ करती हूँ, पर कभी कभी स्टील की कढ़ाई में भी मैं खाना बनाती हूँ। और इसके साथ साथ ना मेरे पास बहुत सारे साइज़ की एल्यूमिनियम की कढ़ाई है, जो मैं पहले यूज़ करती थी। अब क्योंकि सब बोलते हैं कि एल्यूमिनियम में खाना नहीं बनाना चाहिए, टॉक्सिक होता है खाना जब उसमें बन जाता है, तो मैंने भी उनका इस्तेमाल करना बंद कर दिया। पर रखी बहुत सारी है मेरे पास भी। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ पैन और तवे। तो ये देखिए, ये है मेरा कास्ट आयरन का पैन, बहुत हैवी है, कम से कम 3 किलो का होगा ये। और ये है मेरे नॉर्मल तवे जो कि आयरन के होते हैं। तो आयरन और कास्ट आयरन दोनों एक ही चीज़ है, पर जो ये आयरन के तवे होते हैं, जैसे ये है या फिर ये मेरा डोसा वाला तवा है, तो ये क्या होता है, आयरन को पीट पीट के बनाया जाता है। और जो कास्ट आयरन होता है उसमें क्या होता है, मोल्ड में गर्म आयरन को डाल के उसको मोल्ड किया जाता है। तो खाने में खाना पकाने के लिए दोनों ही बिल्कुल बराबर है। पर ये होता है कि ये ना थोड़ा हैवी है, तो अगर आपको लॉन्ग टाइम कुकिंग करनी है, थोड़ी देर तक कुकिंग करनी है, तो ये थोड़ा देर से गर्म होता है और देर तक गर्म भी रहता है, बहुत देर तक। और मैं बात करूँ कि आयरन, तो आयरन इसमें शायद थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब इसमें बनाया हुआ खाना आपको ज़्यादा आयरन देगा रादर देन दिस। तो अगर आप रोटी वगैरह बनाने के या डोसा बनाने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि मेरे पास जो नॉर्मल आयरन पैन है, क्योंकि इसकी देख रेख थोड़ी सी कास्ट आयरन से ज़्यादा इजी होती है। कास्ट आयरन भारी होता है, डेली में यूज़ करने के लिए उतना इफेक्टिव नहीं होता है। और कास्ट आयरन का ना टूटने का भी डर रहता है, मतलब अगर ये ऊपर से गिरा तो ये टूट जाएगा। जबकि जो हमारे आयरन के बर्तन होते हैं ना, आप कहीं भी फेंक दीजिए इनको, चाहे आप 11 मंजिल 12 मंजिल से भी फेंक दो तो ये टूटेंगे नहीं, क्योंकि तो ऑलरेडी पीट पीट के बनाए गए हैं। तो मैं आपको और भी बहुत तरह तरह के पैन्स दिखाती हूँ अभी, जो मैं डेली में इस्तेमाल करती हूँ। तो मैं आपको कुछ और पैन्स दिखाती हूँ जो कि आपने मेरे वीडियोस में काफ़ी देखे होंगे। तो ये स्टील के पैन्स हैं और ये ना काफ़ी भारी हैं। ये ट्रिपल प्लाई है। ट्रिपल प्लाई का मतलब होता है 2 स्टील की लेयर के बीच में एक एल्यूमिनियम की लेयर होती है। इससे क्या होता है, ये वेट में बहुत हैवी हो जाते हैं और जब आप कुकिंग करते हो ना तो खाना इतनी जल्दी जलता नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, जब भी आप स्टील के बर्तन खरीदें ना, थोड़े मोटे बेस के हैवी बर्तन खरीदें। इससे क्या होता है ना, खाना जलता नहीं है। एक आता है बिल्कुल पतला बर्तन जिसमें ये प्लाई नहीं होती है, सादा होता है, वो बर्तन बहुत जल्दी जल जाता है और उसमें खाना भी जल जाता है। और अब वो बर्तन जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा सवाल पूछते हैं कि कौन सी कंपनी के हैं और किस मटेरियल के हैं। तो सबसे पहले तो ये वाला पैन, ये मैंने होम सेंटर नाम की एक शॉप है उससे ख़रीदा था। नॉन स्टिक का है, काफ़ी यूज़फुल है, मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ में यूज़ किया। काफ़ी हैंडी है, क्लीनिंग बहुत ईजी है। मतलब नॉर्मल आप बेसिक स्क्रब ले फोम वाला और उससे साफ़ करके रख दें।
तो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी डीप गहरा है, तो ज़्यादा खाना बनाना हो तो बहुत काम आता है। और आप इसका हैंडल देखें, लकड़ी का है तो ईजी टू मैनेज और अच्छा भी लगता है। तो ये जो दूसरा वाला पैन है ये भी आपने मेरे वीडियोस में काफ़ी देखा होगा। तो ये कैरोटे कंपनी का है और ये नॉन स्टिक ग्रेनाइट है, मतलब टेफलॉन कोटिंग नहीं है, ग्रेनाइट कोटिंग है, और आप इसको इंडक्शन के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये एक्चुअली बहुत अच्छा नॉन स्टिक है, और क्योंकि इसकी कोटिंग इस तरह की है, अगर थोड़ा बहुत कुछ चमचा चल भी जाए ना तो उस पर स्क्रैच इतने आसानी से आने वाला नहीं है, रादर देन टेफलॉन कोटिंग के जो होते हैं ना काले वाले, उन पर बहुत जल्दी स्क्रैच आ जाता है। और जो इसका हैंडल है ना ये शायद प्लास्टिक का है, तो मुझे ये थोड़ा कम पसंद आया। बाकी एज अ पैन ये बहुत ही यूज़फुल है और मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ में इसको यूज़ भी कर चुकी हूँ। और ये जो तीसरा वाला ये तो मेरा भी फेवरेट है, और ये टिफाल कंपनी का है, और इसको टिफाल कॉनकेव के नाम से मिलता था ये। अब एक्चुअली ये पैन ना आना बंद हो गए, तो मुझे भी नहीं मिल रहे हैं। आप देख सकते हो ना, मेरे भी ये स्क्रैच हो गया थोड़ा बहुत, पर ये मुझे इतना पसंद है ना कि मैं इसको अभी भी रखी हूँ। और बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए इसके साथ, और इसका जो कोटिंग है वो भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुई। और अब मैं दिखाती हूँ आपको एक और पैन। तो ये जो है ये सिरेमिक कोटिंग के पैन है, ये ग्रीन पैन के नाम से आते हैं। और ये जो पैन है मुझे तो कोई ख़ास पसंद नहीं आया, क्योंकि ना इसमें सारा खाना ना चिपक जाता है बहुत। तो अगर आप इनको साफ़ करने की कोशिश करोगे तो देखिए कैसे स्क्रैच आ जाते हैं इस पर। तो अगर आपको कुछ बॉईल करना है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कुछ चलाना है ना तो ये पैन बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो मैं इनको बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, बस मुझे पैन ख़रीदने के शौक़ है, तो बस उनमें से एक है ये। और यहाँ पर है प्रेशर कुकर्स। तो ये जो दो आप आगे वाले देख रहे हो ना, ये एल्यूमिनियम के प्रेशर कुकर्स है। मेरे पास और भी है, मतलब पहले तो एल्यूमिनियम ही यूज़ करते थे सब लोग, अब तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बस इमरजेंसी होती है तब ये यूज़ होते हैं प्रेशर कुकर्स। और अब तो वैसे मैं स्टील के कुकर ही यूज़ करती हूँ। तो ये जो दो प्रेशर कुकर्स हैं ये दोनों ही प्रेस्टीज के हैं, दोनों ही 5 लीटर के हैं, और दोनों ही स्टेनलेस स्टील के हैं, पर दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये वाला जो है ना ये मैंने 6 साल पहले लिया था, और मैं सच में इसको रोज़ यूज़ करती हूँ। इसकी हैंडलिंग बहुत ईजी है। आप देखें, बस इसको इस तरह से बंद करना है एंड इट्स डन। मतलब थोड़ी चमक चली गई, क्योंकि 6 साल से मैं आई थिंक एवरी सिंगल डे यूज़ होता है ये कुकर हमारा। और ये मैं यही सोच के नया वाला एक और लेकर आई प्रेस्टीज का। तो ये प्रेस्टीज स्वच्छ के नाम से आया है, नया डिज़ाइन इनका, पर ये बहुत डिफ़िकल्ट है हैंडल करना। इसमें ना आपको ढक्कन लगाना, इसका ना मतलब अपने आप में एक काम है। मतलब ये लॉक हो जाता है, आप इसका ढक्कन बहुत मुश्किल से लगा पाते हो, यहाँ प्रेस करना पड़ता है तब इसका ढक्कन लगता है। और होता क्या है कि जब आप गैस पे कुकर चढ़ा के उसको सामान भून रहे होते हो तो कुकर इतना गर्म हो जाता है कि आप उसको फिर उसको पकड़ना इस तरह से और दबा के ढक्कन लगाना ना इम्पॉसिबल सा होता है। तो मतलब मुझे तो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया, मैं हार्डली यूज़ करती हूँ। और ये जो है ये है प्रेस्टीज का ड्यूलक्स अल्फा के नाम से आता है, बहुत हैंडी, बहुत यूज़फुल। और प्रेस्टीज का ये कुकर तो मतलब आपके पास है तो आप बताइएगा आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया इसको यूज़ करना। तो ये तो है मेरे कुछ ही बर्तन, मतलब मेरे पास बहुत बहुत सारे बर्तन हैं। एक वीडियो में इतना सब दिखाना तो मुश्किल था, कभी वो भी दिखाऊंगी आपको। पर ये वाले बर्तन ना ऐसे हैं कि मैं जो डेली में बहुत यूज़ करती हूँ। आप लोग बहुत सारे लोग पूछते हैं कि कौन से ब्रांड के हैं, और नॉन स्टिक अच्छा है या कास्ट आयरन अच्छा है या फिर आयरन पैन अच्छा है या स्टील अच्छा है। तो आई होप आपके थोड़े से डाउट्स क्लियर हो गए हो, और आप फीडबैक में दीजिएगा कि आप घर में कौन से बर्तन इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा, या फिर आप कोई और मेटल इनके अलावा यूज़ करते हो तो हमें वो भी बताइएगा। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।